परिचय। ये जंगल के बीच में है। शोधकर्ता भूमि पर पड़ी हुई सूखी पत्तियों में से एक पौधे की जांच कर रहे हैं। उन्होंने वहां के प्राणी जात और वनस्पति जात को ध्यानपूर्वक देखा, जिनमें से कुछ पौधे एकदम विशिष्ट प्रकार के हैं। उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो सामान्य रूप से नहीं पाए जाते हैं। क्या ये पौधे लुप्तप्राय प्रजातियों में से हैं? आइए इस पाठ में हम किसी विशिष्ट क्षेत्र के पौधों और जंतुओं के बारे में जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणी जात एवं वनस्पति जात का वर्णन करना, स्थानीय एवं संकटापन्न प्रजातियों को परिभाषित करना, अभिगमन परिवेश की व्याख्या करना, निर्वनीकरण की समस्या के समाधान का पुनरावलोकन करना, प्राणी जात एवं वनस्पति जात क्या है। छात्रों, आपने अवश्य देखा होगा कि कुछ जंतु एवं पौधे किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र की वनस्पतियों और जंतुओं को उस क्षेत्र के प्राणी जात और वनस्पति जात के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए पचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के साल, सागौन, सिल्वर फर्न इत्यादि वनस्पति जात हैं और चिंकारा, नीलगाय, तेंदुआ इत्यादि प्राणी जात हैं। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां। आइए अब हम विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों के बारे में जानें। यहां आप यह जान लें कि आबादी का वह समूह जो संकरण में सक्षम होता है प्रजाति कहलाता है। एक ही प्रजाति के सदस्यों में समान लक्षण होते हैं। मैं आपसे एक आसान प्रश्न पूछता हूं। क्या आपने सेब का पेड़ दक्षिण भारत में देखा है? नहीं ना। सेब के पेड़ सामान्य रूप से उत्तर भारत में पाए जाते हैं। इस तरह केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कहलाते हैं। वे कहीं और नहीं पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के जंतु या पौधे किसी विशेष क्षेत्र, राज्य या देश के लिए विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों के उदाहरण। ये दो पचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के वनस्पति जात हैं। ये इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी जात हैं। वे कौन से कारक हैं जो उन्हें विशेष क्षेत्रीय प्रजाति बनाते हैं? प्रमुख कारण मनुष्य हैं। उनके वास स्थल का विनाश, मनुष्यों की बढ़ती जनसंख्या और नई प्रजातियों के आने से विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों के प्राकृतिक वास स्थल प्रभावित हो सकते हैं और उनका अस्तित्व संकट में आ सकता है। कौन सी प्रजातियां संकटापन्न कहलाती हैं? आपने डायनासोर के बारे में अवश्य सुना होगा। वे लाखों वर्ष पहले पाए जाते थे, लेकिन आज वे विलुप्त हो चुके हैं। अनेक जंतु एवं पौधे विलुप्त हो चुके हैं, जबकि कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं। वे प्रजातियां जिनकी संख्या विलुप्त होने के स्तर तक कम हो जाए संकटापन्न प्रजातियां कहलाती हैं। कुछ जंतुओं के प्राकृतिक वासस्थल में उत्पन्न बाधाओं के कारण उनकी उत्तरजीविता कठिन हो गई है। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या संकटापन्न प्रजातियों का कोई रिकॉर्ड रखा गया है? ठीक है, रेड डाटा पुस्तक वह स्रोत पुस्तक है जिसमें समस्त संकटापन्न जंतुओं एवं पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रवास क्या है? आइए बच्चों, हम प्रवास शब्द का अर्थ जानें। प्रत्येक वर्ष कुछ प्रजातियों का किसी विशेष उद्देश्य, जैसे प्रजनन या जलवायु की स्थितियों से बचने के लिए अपने वास स्थल से कुछ निश्चित समयावधि के लिए किसी अन्य स्थान पर जाना, उनका प्रवास कहलाता है। निर्वनीकरण की समस्या का समाधान। हम वनों से अनेक चीजें प्राप्त करते हैं। गोंद, राल, जूट और कागज महत्वपूर्ण उत्पाद हैं जो वन से प्राप्त कच्चे माल से बनाए जाते हैं। क्या आप कागज के विकल्प की उपलब्धता के बारे में विचार कर सकते हैं? क्या होगा यदि हमारे लकड़ी ना होती? ठीक है, इन सभी प्रश्नों का सरल उत्तर कागज का पुनः चक्रण है। कागज को 5 से 7 बार पुनः चक्रित किया जा सकता है। कागज के पुनः चक्रण से न सिर्फ वृक्षों को बचाया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा व जल भी बचाया जा सकता है।
इसलिए हमें कागज बचाना चाहिए, इसका पुनः इस्तेमाल करना चाहिए और इसका पुनः चक्रण करना चाहिए। तुमने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन कागज का पुनः चक्रण केवल निर्वनीकरण को नियंत्रित करने का अस्थायी उपाय है। क्या तुम निर्वनीकरण की समस्या का कोई स्थायी समाधान बता सकते हो? हाँ, यह पुनः वनरोपण है। नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए वृक्ष लगाना पुनः वनरोपण कहलाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु प्राणी जात एवं वनस्पति जात कहलाते हैं। जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है उन्हें संकटापन्न प्रजातियां कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष कुछ प्रजातियों का अपने वास स्थल से कुछ निश्चित समयावधि के लिए किसी अन्य स्थान पर जाना उनका प्रवास कहलाता है। निर्वनीकरण की समस्या का समाधान कागज का पुनः चक्रण एवं पुनः वनरोपण है।